जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं से युक्त खाद है। ठीक है, इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से ही विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद का प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा हम्म। उपज का 10 से 20% तक बढ़ जाती है। ठीक है, फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बात करें ये हम्म। जैव उर्वरक है। ठीक है, जैव उर्वरक का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? फास्फोबैक्टीरिया। क्या नाम है? फॉस्फोबैक्टीरिया। फास्फोबैक्टीरिया और माइक्रोन। माइकोराइजा, ये दोनों के दोनों जैव उर्वरक है। अगर इसका अगर प्रयोग करेंगे तो खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों के, ठीक है, मृदा जन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा के हेतु जैव उर्वरक को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उपकरण, जिसमें सबसे पहले राइजोबियम आता है। क्या आता है? राइजोबियम, जो कि काफी चर्चित नाम है। उसके बाद बात करेंगे एजोटोबैक्टर की, बात करें, ये भी चर्चित नाम है। उसके बाद एजोस्पिरिलम, ठीक है, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, ठीक है, तथा एजोला। ये सारे के सारे में क्या समानता है? राइजोबियम की बात करेंगे, एजोटोबैक्टर की बात करेंगे, एजोसिपिलिरम की बात करेंगे, एसोटोबैक्टर की बात करेंगे, नील हरित शैवाल की बात करेंगे। सारे में समानता क्या है? तो सारे के सारे मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है। इसे आप जैव लोग ध्यान उर्वरक। में रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा श्रेणी क्या है? तो फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक, ठीक है, बैसिलस स्यूडोमोनास और एस्परजिलस, ठीक है, ध्यान में एस्परजिलस। रखेंगे। तो बैसिलस, ठीक है, मोनास, और बात करेंगे एस्परजिलस, ठीक है, सबके लास्ट में सौ लगा हुआ है। ये क्या है? तो फास्फोरस बैसिलस फुलाने वाले सीडोमोनास उर्वरक है। एस्परजिलस ठीक है, सबका फॉस्फोरस। बिल्कुल। हाँ। हाँ, फास्फोरस के लास्ट में स, इसमें भी स, इसमें भी स, इसमें भी स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, ठीक है, ये क्या है? तो सेलुलोलिटिक, ठीक है, सेलुलोलिटिक या लिग्नोलिटिक, ठीक है, ध्यान लिग्नोलिटिक। में रखेंगे। ये दोनों के दोनों कंपोस्टिव एक्सीलरेटर है। ठीक है, और एक्सीलरेटर मतलब क्या ट्राइकोडर्मा करना? क्या दिया? बढ़ा देना। क्या करना? बढ़ा देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ट्राइकोडर्मा क्या दिया है क्वेश्चन में? कहाँ ट्राइकोडर्मा दिया? उसका ह्यूमिकोडर्मा। नाम इंग्लिश में बोलते हैं उसको। अच्छा, सेलुलोलिटिक का नाम ट्राइकोडर्मा है ये ना? साइंटिफिक नाम होगा। ठीक है, अच्छा। इसको ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं। एक होता है ह्यूमिकोला, जो होता है इसको लिग्नोलिटिक कहते हैं। ठीक है, अब पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया की बात करेंगे, उसमें कौन सी आता है? स्यूडोमोनास की प्रजाति। ठीक है, अब आते हैं नील हरित शैवाल, जिसको एजोला या सहचारी जो होता है, इसको नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, इसे साथ मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एलेगी एक, ठीक है, सूक्ष्म प्रोक्रिएटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? तो एजोला की बात करेंगे जलीय कि फर्न। जलीय क्या है? फर्न है। ठीक है, एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न है। जबकि नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोक्रिएटिक शैवाल होते हैं। ठीक है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय जिसके पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं के रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एना एनाविना एलोजी एनाविना एजोली की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज की क्षमता में वृद्धि सहायक होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, घर से फोन आ रहा है। चलिए, अच्छा, रासायनिक उर्वरक को कम मतलब कि यूज करने के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? भूमि पर नाम क्या है? भूमि नमस्कार की भूमि पर नाम क्या है? पीएम पर नाम, पीएम पर नाम। पीएम पर नाम। अच्छा, पीएम पर नाम। अच्छा, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एलगी की बात करेंगे तो सूक्ष्म प्राकृतिक शैवाल होते हैं। ठीक है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाविना एजोली की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, उल्टा आ गए क्या? अच्छा, नहीं, इधर आएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, दलहनी, ठीक है, दलहनी फसलों यथा चना मटर सेम अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं।
धान के खेत में पाए प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु प्राय यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो धान की खेती में किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसके लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे? यूरिया। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46%। 46%। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें 40% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसलिए मतलब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मूल रूप से यूरिया तो हो गया, कृत्रिम रूप से ना नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। विभिन्न फसलों के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन की बात करेंगे तो राइजोबियम जैपोकिनम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तीन पत्तिया घास इसमें क्या पाया? राइजोबियम ट्राइफो ट्राइफोलिपा इस पाया जाता है। इसके बाद करें लुसार्न, इसमें राइजोबियम मेलिलोती। जलीय फन में एनाविना एजोली। ठीक है, ये तो जलीय फन होता है ना, एजोला ये तो ऑलरेडी याद ही है। एक्वेटिक फन जिसको जलीय फन, इसमें क्या होता है? एजोला होता है। गुन्नेना, इसमें ध्यान में गुन्नेरा, गुन्नेरा मैक्रोफाइला में क्या पाया जाता है? तो नोस्टंक, क्या पाया? नोस्कोट नोस्टोक बस्कोरम। इतना मत याद रखिए, बस इसका ध्यान। सोयाबीन में क्या पाया जाता है ये ध्यान में रखिए। सोयाबीन के राइजोबियम। लिए मतलब क्या उत्तरदायी होता है? सोयाबीन राइजोबियम में जैपोनिकम। नाइट्रोजन स्टिक करने के लिए कौन सा राइजोबियम उत्तरदायी होता है? जैपोनिकम। ठीक है, तो राइजोबियम जैको सॉरी जैपोनिकम क्या होता है? जैपोनिकम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आगे की बात करें, दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैहिक आहार के साथ 1 से 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन में 15 से, ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया में केंचुए एवं अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसेस होता है उसमें केचुए में अन्य सूक्ष्म जन जो होता है नहीं क्या करता है? प्रोसेस को मतलब क्या करता है? स्पीड करता है। क्या करता है? स्पीड करता है, तेज करता है, धीमा करने में नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से किन किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? बताइए, किन किन का किया जाता है? बताइए। तीनों का। एजोला का, एजोला, नील हरित शैवाल का, या सवाल। फिर अल्फा अल्फा लफा का? किसका किया जाता है बताइए। एक एक दो तो सही है, अल्फा अल्फा का नहीं पता है। ठीक है, एक दो ही एक दो सही सही है। है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सेम चीज है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला में बात करेंगे, इसमें कौन कौन था? एक नील हरित सवाल था, एजोला था। इसमें ध्यान में रखिएगा तो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले में राइजोबियम होता है, एजोटोबैक्टर होता है। ठीक है, एसोटोबैक्टर होता है। नील हरित सवाल इसी में आ जाता है, एजोला भी इसी ये में आता है। डायरेक्ट पूछ बाकी देता है सेम चीज है जो ऊपर को एग्जाम में। रिपीट किया है। ठीक है, हाँ। हम्म। एजोला कैसा? ये भी जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। कैसा? अल्फा अल्फा क्या है? एक फलीदार पौधा है। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे की बात करेंगे। आगे क्या है तो वो भी जरा देखते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है, राइजोबियम का भी होता है, नील हरित शैवाल का भी होता है, एजोला का भी होता है, सभी का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ठीक है, तो जैव उर्वरक का स्रोत एजोला। की बात करें, एजोला जो है क्या है? जैव उर्वरक का मतलब क्या है? स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? ठीक है, तो जैव उर्वरक की बात करें, एजोला एजोला जो हो है जाएगा। जैव, ये 2,4-D क्या है? इजोला। सुपर खरपतवार है, खरपतवारनाशी खरपतवार। है। ठीक है, ध्यान नाशी। रखेंगे। ठीक है, और उर्वरक की बात करेंगे ना, ये जैव उर्वरक की बात की थी। ये उर्वरक है लेकिन जैव नहीं है। ठीक है, कृत्रिम उर्वरक है। ठीक है, कृत्रिम उर्वरक है, वो बात अलर करेंगे बनाया था ना निम्न, यूरिया। हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे देख कूट का सही सुन। नील हरित शैवाल का भी होता है, एजोला का एजोला भी भी। होता है। चार का ठीक है, होगा। एक दो नाइट्रोजन का चार। होता है कि क्या? ऑप्शन लिया है? चार हो जाएगा, एक दो चार हो जाएगा, नहीं दिया है। एक दो ही होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन में नहीं दिया है आंसर। एक दो ही होना चाहिए। कभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीव नहीं है। ठीक है, तब माइकोराइजा नहीं है। माइक्रोराइजा बाकी नहीं। नोस्टॉक भी करती है, एजोटोबैक्टर भी करती है, राइजोबियम भी करती है, एनाबिना भी करती है। ठीक है, प्रश्न विकल्प में नोस्टॉक, एनाबिना तथा एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि माइकोरिजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। माइकोराइजिया उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। क्या करता है? तो उच्च वर्गीय पादपों एवं जड़ों के बीच में क्या करता है? सहजीवी संबंध, मतलब संबंध स्थापित करता है माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, दाल की जड़ में, दलहनी फसलों की जड़ में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिए राइजोबियम क्या नौ। करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये अमंडीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे अमोनिया में बदलते हैं। ठीक है, जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके नाइट्राइट नाइट्राइट
और फिर जाके नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देता है, जिससे मृदा के माध्यम से पादप क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पौधे द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या है, तो ध्यान रखें नाइट्रेट है। पौधा जिसे लेता है क्या नाइट्रेट लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है, नाइट्रेट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल नाइट्रेट के रूप में लेता है, ठीक है, जो कि पौधे की वृद्धि में विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, जल में आसानी से घुल भी जाता है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ अनुपूरक भोजन के रूप में किसे दिया जाता है, तो एजोला को देंगे। एजोला को अगर प्रतिदिन, ठीक है, दैनिक आहार में 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम अगर देते हैं तो 20 से 30% की अच्छा वृद्धि सर, दुग्ध में एजोला पाई घास है ना जाती है, एक ठीक है। प्रकार का? हाँ एजोला एक घास है, घास है ना, एजोला होता फार्न है, फार्न, हाँ हाँ, हरा हरा जलीय होता है। फार्न घास ही होता है। हाँ हाँ। सर हाँ, ऑक्सीजन बार ऑक्सीजन से भी तो दूध बढ़ता है ना, हार्मोन है। तो टॉक्सिन तो बोल तरीका रहा थोड़ी ना तो है अति वो करने में। तो सही बहुत गलत तरीका तरीका थोड़ी है, ना पकड़ा है। जाने के बाद जेल नहीं होगा। निकलेगा उसको जो दूध को जो खाएगा उसे भी नुकसान होगा। अब क्या होता है, जैसे देखिएगा जो कि बहुत ट्रैफिंग वगैरह जो होता है, जो कि कम उम्र के बच्चों का ट्रैफिंग वगैरह, तो उसको भी हार्मोन्स देकर उसके भी बॉडी को बहुत जल्दी ग्रोथ करवा दिया जाता है। हार्मोन्स को जल्दी ग्रोथ करवा दिया, तो वो भी तो मतलब क्या करेंगे, तो वो प्राकृतिक तरीका थोड़ी ना हुआ, जबकि एजोला की मदद से जो दूध बढ़ाएंगे तो मतलब आपको क्या होगा, प्राकृतिक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। हार्मोन्स के द्वारा तो किसी का भी बॉडी को ग्रोथ किया जा सकता है, चाहे वो जानवर हो या फिर मतलब क्या हो, इंसान हो, बिल्कुल ठीक है, सर। लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं होता है वो ना, ठीक है, बहुत जल्दी फिर उसमें बॉडी में उसका गलत तरीके से मतलब चीजें देखनी, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, ठीक है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका वगैरह भी सर सही से इंसान वर्क नहीं करना शुरू होता इंसान है। में सर ऑक्सीजन इंसान में कब अति होता है सर? ठीक है, नील हरित शैवाल की बात करेंगे, जैव उर्वरक। क्राउसोफा की बात करें माहो नियंत्रण में, ठीक है, बायो 902 की बात करें सरसों का काया क्लोन, या फिर एजोटोबैक्टर की बात करें कीट एजोला कीटनाशी नहीं है, नाश, ये तो यही गलत गलत है है। ना, ये कीटनाशक नहीं है, ठीक है। हाँ, एजोटोबैक्टर क्या है, तो जीवाणु है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जीवाणु सबसे है। महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में आज है, क्योंकि इस तरीके मृदा में में नहीं। स्वतंत्र रूप से रहकर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यात हो कि एजोटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर, ठीक है, मुख्य नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, ये अन्य प्रसंगत यौगिक क्या है, सुमेलित है। शैवाल के मुख्य जैव उर्वरक का रूप होते हैं, ठीक है, तो धान का होता है, किसका होता है, तो हाँ धान का होता है, ठीक है। हाँ नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो क्या चीज के, तो धान का, धान। धान का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न के साथ मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरक हो जाता है, किसके साथ, नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से मिला एजोला जो दे है तो एक अच्छा क्या हो और जाता है, उर्वरक हो जाता है, ठीक है। नील हरित शैवाल इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। एजोला एक सहचारी है और इसके साथ मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है, ठीक है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाविना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस किसका सहचारी होता है, तो नील हरित शैवाल का मतलब क्या होता है, ये सहचारी सवाल का होता है। होता है। एजोला क्या है, तो एजोला क्या है कि जलीय जलीय फॉर्म है। फर्न है, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एजोला हो एजोला हो जाएगा। जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीवी बहुत जैव उर्वरक क्वेश्चन के रूप दिया है में सर प्रयोग एजोला किया से। जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक साइनोबैक्टीरिया है, है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। फलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोह के द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर क्या करेक्ट। चलेंगे ये यहाँ पे, बी क्या भी सोयाबीन होगा। में नत्रजन, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के कैसे? लिए क्या जिम्मेदार होता है, सोयाबीन में राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ल्यूमिनोसेरम। जैपोनिकम। जैकोपिनम, इसको याद हाँ, रखिएगा, यहाँ से जैपोनिकम प्रश्न होता है, आता है, ठीक है। राइजोबियम जैपोनिकम होता है, ठीक है। हाँ जैकोपिनम होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। सोयाबीन में क्या है, राइजोबियम जैकोपिनम होता है। तीन पत्तिया घास में क्या होता है, राइजोबियम ट्राइफोली होता है। लुरसन में राइजोबियम मेलिलोथी होता है। जलीय फल में बेबीलोसी होता है। एनाबिना एजोली होता है, ये तो याद ही एनाबिना रहेगा। एजोली। गुन्नेरा हाँ, मैक्रोफाइला में क्या होता है, तो नोस्टॉक नोस्टोक मास्कुरम मस्कुरम होता होता है, है। ठीक है। खेती में बायोचार, देखिए ये प्रश्न, देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, 2020 में पूछा, बताइए इसको।
खेती में क्या उपयोग है? ठीक है, तो बायोचार उद्वाद है। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह समझ वृद्धि नहीं माध्यम होगा से सर। जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखता है। ठीक है, क्या लग रहा है? इतना दो बड़ा सर, बड़ा लिखने का? नाइट्रोजन तीनों यौगिकरण सूक्ष्म जीवों की। क्या है? तीनों क्या है इसका? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोल्यूशन भी है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक साइड है, वाला और भी है क्या क्वेश्चन इसका? देना क्या? सर बगल वाला, इधर वाला, इधर वाला। ब्लू हाँ, ग्रीन करता एलगी हूँ। है सर। एक बार और। सर उसमें एक कोर्स किया है या बहुत कोर्स किया है? हाँ, ये एक 19 क्वेश्चन है। नंबर, 19 नंबर। के बार बार प्रयोग के द्वारा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के द्वारा फलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। ठीक है, वृद्धि उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग से नत्रजन अवरोध नाइट्रोजन इनहैबिटेटर के प्रयोग नत्रजन धीरे धीरे छोड़ना। ठीक है, स्लो रिलीज वाले उर्वरक के प्रयोग आदि से द्वारा की जाती है फलों उत्पादन में वृद्धि। क्या क्या है? तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि करके, उसके बाद बार बार प्रयोग करके स्प्लिट एप्लीकेशन, नत्र अवरोधक की बात करें नाइट्रोजन इनहेबिटेटर, और उसके बाद नाइट्रोजन को धीरे धीरे छोड़ना तो स्लो रिलीज करके इनमें वृद्धि की जाती है। पक्का अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस 3 का। ठीक है, आप चलेंगे इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान नहीं है। ठीक है, यही तो समाप्त धान। भी कर देता है नाइट्रोजन का। ठीक है, 240 क्या है? तो एक खरपतवार नाशी है। रेलवे में कई बार पूछा है इसको। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। डाइक्लोरोफिनेक्स डाइक्लोरोफिनेक्टिक एसिड है। हाँ ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार। डाइक्लोरोफिनोक्सेटिक एसिड है। एसिड। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारी, ठीक है, वेडिसाइड के रूप में फसलों में क्या है? गिध्यात्म की खरपतवार वीड्स खेतों के फसलों के साथ आवश्यक रूप से उपकर जल प्रकाश खनिज लवण आदि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निर्विकीर्ण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, सही है। इससे कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों का निम्नलिखित प्रक्रिया केचुए धीमा कर देती है, ये गलत है। ठीक है, धीमा नहीं करते हैं, तेज करते हैं। ठीक तेज है, करते हैं। ध्यान रखेंगे, धीमा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? तेज करते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी के तहत साइंस का एक लेसन भी क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान में जी सर। रखेंगे। रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग जी सर, या पढ़ाइए ना और? सर। चलिए, रीजनिंग में दिमाग आप लोग लगाइएगा। ठीक है, इन लोगों को रीजनिंग दिए थे बनाने के लिए। अभी रीजनिंग में कौन सा लेसन